नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी। इसका चैप्टर है 19वां। इसका नाम है तोता और इंद्र। ये एक पद्य है। इसके लेखक हैं नरेंद्र मालवीय। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। तो भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। वह बहुत सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। काशी की जो पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। प्राचीन यानी कि पुरानी, अति यानी बहुत अधिक, अद्भुत यानी कि अनोखा, महिमा, महिमा यानी कि महत्ता, बड़ाई। तो यहाँ पे क्या है कि पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशाओं में थी अति गुंजित। तो काशी की जो पुण्य भूमि थी यानी कि काशी की जो जमीन थी, वह मानी जाती थी कि उसकी जो महिमा है यानी कि उसकी बड़ाई, महिमा यानी महत्ता, उसकी बड़ाई, उस जमीन की बड़ाई चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। और देवों सहित देवपति उसको यानी कि देवता और स्वयं इंद्र भी लखकर होते थे अति हर्षित। तो देवता और स्वयं इंद्र सभी काशी को देखकर लखकर होते थे हर्षित, यानी कि काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। लखकर यानी देखकर, उसको लखकर यानी उसको देखकर बहुत प्रसन्न यानी हर्षित, हर्षित यानी बहुत प्रसन्न, खुश होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। उन्होंने एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया और उसके खोखले में एक सुंदर तोता था। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखकर। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसके सूखे तरु पर लखकर। तो उसके खोखले में एक सुंदर तोता था और उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन कर के अनजान अनाड़ी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। तो इंद्र ने तोते से पूछा कि क्या यह मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है। मतलब तू अनजान है, अपरिचित है और गंवार की तरह उस सूखे हुए पेड़ पर तू रहता है। क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ दिखाई नहीं दिया और कोई पेड़ नहीं मिला कि तू ये सूखे पेड़ पर आकर बैठा है। इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है, यानी इस सूखे पेड़ से तुम्हें क्या फ़ायदा, लाभ क्या मिलता है, फ़ायदा क्या मिलता है। जंगल में और कोई पेड़ तुम्हें नहीं दिखाई दिया।
तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। तो तोते ने इंद्र से कहा कि महाराज यह पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग और सबसे अच्छा सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। ये तो सब पेड़ों से बहुत ही अच्छा और सुंदर पेड़ था। सुंदरता के साथ साथ बहुत ताकतवर भी यह पेड़ था। तब इन वन में यानी इस जंगल की वह शोभा था, और ये जंगल है इसकी शोभा है वह इसी पेड़ से थी। यह अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसका बहुत गौरव किया जाता था। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी है प्यारी इसकी डाली डाली। तो यह पेड़ तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको बहुत प्रिय था, बहुत अच्छा लगता था ये पेड़, और इन सब का इसी पेड़ पर बसेरा था। यहाँ पे चिड़िया, कोयल और मैना सब यहाँ पर आकर रहते थे। महाराज आज यह जो पेड़ है वह बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा कुछ और ही निराली थी। मेरा जन्म ये पेड़ पे ही हुआ, जब वह बहुत ही निराला लग रहा था उसी समय मेरा जन्म इस पेड़ के ऊपर हुआ, जब इसकी शोभा कुछ निराली थी, और बचपन से मेरा इस पेड़ से अब लगा हो गया है, इसीलिए इसकी डाली डाली में मुझे अपनी जान से भी बहुत प्यारी है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। बचपन से लेकर के अब तक इसने दे दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। इस पेड़ की आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ और एक जिम्मेदार तोता बना। यही पेड़ है जिसके संपर्क में यानी कि के साथ रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा था। यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता आया, यानी शीतल यानी कि ठंडी छाया देता आया है। मेरे सुख और दुख में यह सदा मेरे साथ है और मेरे काम आया है। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह जाते हैं, और इसके बाद वह बहुत खुश होते हैं और उन्हें तोते से कहा कि हे पंछी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, यानी बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। तुम मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ? यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं। यह मेरा बचपन से साथी है और इसको मैं छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, तो इससे अच्छा यही है कि इसका जो दुख है उसमें मैं भी थोड़ा शामिल हो जाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं, यानी कि इसके संग में मैं भी उसके साथ अंत में मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बात सुनकर। फिर तोते से बोले वे यूँ तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, यानी खुश होकर वह कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, यानी कि हे तोते मैं खुश हूँ तुझसे, सफल हुआ है तेरा जीवन, यानी कि तेरा जीवन है वह सफल हो गया। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, यानी मांग तू मुझसे क्या वर मांगता है, पूर्ण करूँगा मैं इसी क्षण में, यानी इसी पल में जो तू मांगेगा वो मैं पूरा करूँगा। तो तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवं मस्तु और तरु ने फिर नव जीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। तोता बोलता है कि देव हे भगवान,
कि हे देवता, मेरे जीवन की केवल एक ही अभिलाषा है, अभिलाषा मेरे जीवन की यही है, यानी मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है कि ये हरा भरा कर दे यह तरुवर, यानी कि यह पेड़ है सारे वन की शोभा रहा है, अब वह सूख गया है, तो कृपया करके आप फिर से इसे हरा भरा कर दीजिए, जो शोभा सारे वन की है। और कहा इंद्र ने एवमस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। तो इंद्र ने कहा कि तथास्तु, एवमस्तु यानी कि तथास्तु, और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया, उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और वह फिर लहराने लगा। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। यहाँ पे इसका सार आपको अगर समझना है तो आप इस तरह कुछ समझ सकते हैं कि तोता और इंद्र जब तोता है, वह कहता है कि भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं कि यह बहुत सुंदर और अद्भुत और अच्छी एक कहानी है। काशी में जब पुण्य भूमि मानी जाती थी और इसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजमान थी, यानी कि फैली हुई थी, तो देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत खुश होते थे। फिर एक दिन देवराज इंद्र काशी की नज़दीक, यानी कि उसके पास में उसके समीप के निर्जन, यानी कि ऐसे ही जो वीरान जगह थी, निर्जन यानी कि वीरान जगह, उसमें वन से होकर जा रहे थे, वीरान जगह और वीरान जंगल से होकर वह जा रहे थे। उन्होंने एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया उनको, और वह पेड़ खोखले के एक सुंदर तोता, उसमें पेड़, उस सूखे पेड़ के ऊपर एक तोते का बसेरा था। उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये तोता, पेड़ पूरा सूखा हुआ है और इस पे बसेरा लगाए क्यों बैठा है। तो वो इंद्र तोते के पास जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मूर्ख हो कि इतने पूरे जंगल में इतने भरे बड़े सब हरे भरे पेड़ हैं, इनको छोड़कर तुम इस सूखे पेड़ पर खड़े हो, यहाँ पे तुम रहते हो, इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा मिलता होगा? ना ही वह तुम्हें धूप से बचाता होगा, ना ही बारिश से बचाता होगा, तो ना ही ठंडी से बचाता होगा, तुम्हें क्या इस सूखे पेड़ से लाभ होता होगा? क्या तुम मूर्ख हो कि हरे भरे पेड़ छोड़कर इस सूखे पेड़ पर बसे हुए हो? तो इंद्र की बात ये सुनकर तोता उनसे कहता है कि ये पेड़ अभी सूखा है, पहले ये पूरे जंगल की शान हुआ करता था, सब पेड़ों में से यह पेड़ बहुत ही सुंदर और अच्छा था। जब मेरा जन्म हुआ तब ये पूरा हरा भरा था, मेरा जन्म ये हरा भरा था तब इसी पेड़ के ऊपर हुआ था, फिर धीरे धीरे वह सूखता गया है। तो अब मैं इस पेड़ के नीचे ही मैंने पूरा अपना बचपन गुजारा है, मैं बड़ा हुआ हूँ। इसने मुझे जब हरा भरा था तब हर एक चीज़ से मेरी मदद की, जैसे कि धूप थी तो उससे, धूप से मुझे बचाया, बारिश से मुझे बचाया, ठंडी से मुझे बचाया, इसकी छाँव में मैं रहता था। अब ये सूख गया है तो मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा बचपन इसी के साथ गुजरा है। तो इस तरह का तोते का और इंद्र के बीच बात होती है। तोते की बात सुनकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं कि ये तोता जो वो बता रहा है ये बहुत ही अच्छी बात बता रहा है कि सुख में इसने पेड़ ने, जब तोता जब ये हरा भरा पेड़ था तब उसके साथ रहता था, अब उस पेड़ के ऊपर पत्तियां भी नहीं है और अब उसमें कुछ नहीं रहा, फिर भी वह उसका साथ नहीं छोड़ता है। तो ये तोता है वह बहुत ही अच्छा है। ये देखकर वह तोते से खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें अभी इसी पल तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो तोता क्या कहता है कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जिस तरह वह ये पेड़ है वो पहले हरा भरा था, अभी भी वो उसी तरह फिर से हरा भरा हो जाए, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। भगवान ने इसकी बात सुन ली और वह तथास्तु यानी कि उनको आशीर्वाद देते हुए पेड़ को फिर से उन्होंने हरा भरा कर दिया।
यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है। प्राचीन यानी पुरानी, पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, दिशी यानी दिशा, निर्जन यानी वीरान, खोखला यानी पोला कमजोर, अचरज यानी आश्चर्य, तरु यानी वृक्ष, निज यानी अपना स्वयं, कुरूप यानी बदसूरत, तजकर यानी त्याग करके, अभिलाषा यानी इच्छा, लखकर यानी देखकर। तो यहाँ पे ये जो पद्य है इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि जिस तरह एक पक्षी है वो जहाँ अपना बसेरा डालता है उस बसेरे में उसे लाभ मिलता है, उस लाभ को वो जब वो उस बसेरा उजड़ जाता है फिर भी उस बसेरे को नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको पहले लाभ उस जगह से मिला है। तो ये पंछी होकर भी अपना सुख और दुख किसी एक के साथ ही बांटता है। सुख में भी उसी के साथ है और उस पेड़ पे दुख आया है, अब वो पेड़ पहले जैसा हरा भरा नहीं है रहा है, फिर भी वो पेड़ को नहीं छोड़ता है। तो हम मनुष्यों को भी इससे कुछ सीख मिलती है कि हम मनुष्य भी जब हम सुखी होते हैं या हमारा दोस्त कोई सुखी है तब हम उसके साथ रहते हैं, पर जब हमें कोई दुख होता है या हमारा मित्र है वो कोई दुखी रहता है तब हमको भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुख में तो सब साथ देते हैं पर दुख में भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उसकी अच्छाइयों को नहीं भूलना चाहिए और उससे मिलने वाले लाभों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब वह दुखी होता है तब हमें भी इंसान की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, कोई भी हो। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हमें जब भी कोई मुसीबत या आफत आए तो पहले हमको अचानक से किसी भी जगह को छोड़ना नहीं चाहिए, दुख में भी साथ देना चाहिए। यहाँ पे इस पद्य का कुछ सार इस तरह है। और विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं।